अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेरा और हमारे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ का ये लास्ट लेक्चर है। 45 इसका नंबर है और ये लास्ट लेक्चर है और ये टॉपिक है ग्रेट लीडर्स, स्टाइल्स, एक्टिविटीज़ एंड स्किल्स। यानी ग्रेट लीडर्स जो होते हैं उनके क्या स्टाइल होते हैं, उनकी स्किल्स और एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं। फ्रॉइड, लूथर्स और डियाने लॉकवुड ने जो है वो 1984 में एक स्टडी की थी जिसमें उन्होंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में ऑब्ज़र्व किया था लीडर्स और मैनेजर्स की एक्टिविटीज़ को और उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन प्रिपेयर की थी। यानी कि जो बिहेवियर्स, जो एक्टिविटीज़ उन्होंने दोनों जो रिसर्चर हैं लीडर की एक्टिविटीज़ में नोट की थी, उसको उन्होंने 12 हेड्स में या 12 पॉइंट्स में जो है वो डिस्क्राइब किया था, सम अप कर दिया था। अब उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 आता है वो आता है प्लानिंग। द फर्स्ट एक्टिविटी इज़ दैट ऑफ प्लानिंग। Planning refers to the setting goal for the organization or the group that is being led. It goes on till each member is aware of his and her duty and contributions expected. Each activity is coordinated by the leader's planning. अब इसको हम इस पॉइंट पे ना भी देखें, अगर हम इसको अपनी बेसिक लाइफ में भी, अपनी रूटीन लाइफ में भी लेके आएँ तो कोई भी चीज़, कुछ भी करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्लान करते हैं। ठीक है, हम प्रॉपर प्लानिंग करते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए। ईच एंड एवरी थिंग इन आवर लाइफ रिक्वायर्ड प्लानिंग। तो हम क्या करते हैं कि प्लानिंग में क्या किया जाता है, गोल्स को सेट किया जाता है। हम अपनी रूटीन लाइफ में भी हम एक गोल बनाते हैं कि हमने इतने टाइम पीरियड में ये काम करना है। फॉर एग्जांपल बुक रीडिंग में हम करते हैं, हम अपना गोल सेट करते हैं कि जी हम विद इन अ मंथ ये बुक कंप्लीट कर लेंगे, या विद इन अ मंथ हम 2 से 3 चैप्टर्स कर लेंगे। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो गोल सेट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में या फिर ग्रुप में, और फिर उन गोल्स को जो है वो लेके चला जाता है। सारी प्लानिंग उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो है वो की जाती है। हर मेंबर को उनकी ड्यूटीज़ बताई जाती हैं और उनसे फिर जो कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्सपेक्टेड होती हैं। यानी कि अगर हम एक ग्रुप असाइनमेंट भी कर रहे हो तो हम ईच मेंबर को उनकी ड्यूटीज़ डिवाइड कर देते हैं और हम गोल्स और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो हर किसी को बता दी जाती हैं और फिर उनको जो एक्टिविटीज़ को जो है वो कोऑर्डिनेट किया जाता है, जो लीडर की प्लानिंग होती है। प्लानिंग के बाद आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग में आ जाता है हायरिंग या रिक्रूटिंग पीपल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट स्टार्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर पोजीशन ओपनिंग्स। इट गोज़ ऑन टेल इन्फॉर्मेशन टू द एप्लीकेंट ऑफ इज और हर हायरिंग। इसमें ये होता है कि प्लानिंग कर लिया आपने, जो है वो टास्क जो हैं वो डिफ़ाइन कर लिया आपने, हर किसी को असाइन कर दिया। फिर कोई ऐसा टास्क है, कोई ऐसी पोजीशन है जिसके लिए आपके पास कोई मेंबर अवेलेबल नहीं है, कोई अप्रोप्रिएट स्किल्ड जो है वो एम्प्लॉय अवेलेबल नहीं है, फिर उसके लिए आप क्या करते हो, स्टाफिंग करते हो। न्यू स्किल्ड लोगों को उस सर्टेन जॉब के लिए हायर करते हो, उस सर्टेन टास्क के लिए जो आपकी प्लानिंग का हिस्सा है, जो आपकी गोल का हिस्सा है, उसके लिए जो है वो हायर करते हो। उसके बाद आ जाता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग में आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉयज़ को स्किल्स जो है वो टीच करते हो। ठीक है, ये बहुत एसेंशियल पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। आप ओरिएंटेशन देते हो अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, सेमिनार्स करवाते हो, उनके रोल्स और ड्यूटीज़ को क्लैरिफाई किया जाता है। ये सब कुछ पार्ट आता है ट्रेनिंग का। ठीक है, यानी कि जो कोई भी एक अप्रोप्रिएट जॉब है, यानी कि हमने कोई भी टास्क करना, अपने कंप्यूटर का कोई टास्क करना है, तो उसके लिए हमारी ट्रेनिंग क्या होगी कि हम कोशिश करेंगे, चलो हम जैसे कोई कंप्यूटर में डिग्री लेनी है या हमारी कोई जॉब टाइप ऐसी है, तो हम अपनी ट्रेनिंग में कैसे करेंगे, हम चलो माइक्रोसॉफ्ट जो है ना स्किल्स की ट्रेनिंग ले लेते हैं, या फिर हमने अगर फ्रीलांसिंग फॉर एग्जांपल करनी है तो हम वो जो हम कोर्सेज़ वगैरह करते हैं वो सब कुछ हमारी ट्रेनिंग्स में आता है। तो स्टाफिंग के बाद तमाम एम्प्लॉयज़ की जो है वो ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, 4th पॉइंट पे। Manager or leader is a person who has a very important role to play in the organization in terms of managing people's problems, organizational problems. He or she is the one who defines problems, selects alternatives, and actually decides what to do. Problem solving में क्या आता है कि जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना, वो होता है लीडर।
ठीक है, जो लोगों की प्रॉब्लम्स को मैनेज करता है, अपने एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम को मैनेज करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स को मैनेज करता है। वो होता है जो डिफ़ाइन करता है प्रॉब्लम को और फिर ऑल्टरनेटिव्स लेकर आता है और एक्चुअली डिसाइड करता है व्हाट टू डू। फॉर एग्जांपल, अगर उनके एम्प्लॉयज़ में जो है वो बर्न आउट चल रहा है या फिर जॉब टर्नओवर बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, तो इट्स ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। तो फिर जो लीडर होगा वो असेस करेगा कि ऐसी कौन सी कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, बर्न आउट रेशो बढ़ रही है या फिर जो है वो जॉब टर्नओवर की जो है वो रेशो बहुत हाई हो रही है। तो जो लीडर है या मैनेजर है वो जो है वो इन कॉजेज़ को ना सिर्फ आइडेंटिफाई करेगा बल्कि एक ऐसी मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग्स को जो है ना वो, अगर कोई मेंटल हेल्थ से इशू है या फिर फॉर एग्जांपल वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या फिर उन्हें काम बहुत ज़्यादा दिया जाता है और उनकी सैलरी बहुत कम है, जो भी रीज़न हो व्हाटएवर, तो जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर है वो जो है वो फिर ऑल्टरनेटिव अप्रोचेज़ लेकर आएगा कि फॉर एग्जांपल अगर हम सैलरी कम है और उनकी जो है वो जॉब ड्यूटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो क्या ऑल्टरनेटिव लेकर आएगा कि अगर हम मंथली बेसिस पे भी सैलरी इंक्रीज़ नहीं करते तो हम क्या करते हैं कि इनका जो है वो ट्वाइस अ ईयर हम इनका जो है वो बोनस रख देते हैं कि इन्हें ट्वाइस अ ईयर अच्छे परफॉर्मेंस पे बोनस दिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा जो है वो कोई ऐसे जो है वो कर लें कि जी जो बहुत ज़्यादा अच्छा अपने टास्क में परफॉर्म करेगा उन्हें जो है वो इंसेंटिव्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमेशा जो ऑर्गेनाइजेशनल लीडर होता है या जो वहाँ पे मैनेजर होता है जिसके जो तमाम टास्क और तमाम जो है वो चीज़ों को होल्ड करता है, हमेशा वो जो है वो इन चीज़ों को एड्रेस करता है, इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के बाद सॉर्ट आउट करता है। उसके बाद प्रोसेसिंग आ जाती है। प्रोसेसिंग रेफर्स टू मैनेजिंग डे टू डे वर्क इन टर्म ऑफ फाइनलाइजिंग, ओवरसीइंग, डॉक्यूमेंटेशन, रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। प्रोसेस स्किल मेल्स करते हैं, रीड्स रिपोर्ट, राइटर रिपोर्ट्स। फॉर एग्जांपल कि जो रूटीन प्रोसेस होता है, फॉर एग्जांपल हम जब पढ़ते हैं तो हमारे टीचर्स का रूटीन प्रोसेस होता है कि उन्हें आना है, हमें लेक्चर देना है, हमें हर चीज़ क्लियर करनी है। कोई असाइनमेंट है तो उन असाइनमेंट्स को जो है वो देखना है, पेपर हो रहे हैं तो पेपर्स को चेक करना है, उन्होंने हमारी अटेंडेंस जो है वो देखनी है, या जो भी डेली वर्क होता है वो करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रोसेस में आती है जिसमें आप डे टू डे वर्क जो होता है उनको देखते हो। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपने ज़ाहिर सी बात है आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं, आपने उनकी रिपोर्ट्स को फाइनलाइज़ करना है, आपने उन्हें फाइनलाइज़ करके देना है कि ये चीज़ को फॉरवर्ड कर दें, इस चीज़ में जो है वो आप इम्प्रूवमेंट लेकर आएँ। जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है वो आप करते हैं, अपनी हायर जो है ना वो अपने हायर जो लीडर है या आपके जो ऊपर लोग हैं उन्हें आप जो है वो रिपोर्ट करते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो प्रोसेसिंग में आ जाता है। उसके बाद एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन आता है, जहाँ पे आप अपने हाई लीडरशिप को जो है ना वो रिपोर्ट सेंड करते हो या फिर आप जो है ना वो रेडीमेड नॉलेज जो है ना वो अपनी एम्प्लॉय सर्कल में या अपने लोगों को जो है ना वो बताते हो। मैनेजर जो है ना सपोज टू बी एन एक्सपर्ट इन द फील्ड विद ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, यानी कि जो नॉलेज इतने अच्छी जो है वो पोस्ट पे काम कर रहा है उससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसे हर चीज़ आती हो, उसे अपनी रेलिवेंट फील्ड से रिलेटेड ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो नोन हो। ही और शी एक्सचेंज, फिर वो अपने साथ जो लोगों उस ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, अपनी स्किल्स को शेयर करते हैं, ठीक है, और फिर उन्हें डायरेक्ट करते हैं कि वो इस तरह से जो है ना वो काम करें। मैनेजर जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल उसे जो है वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट आती है, कोई कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड है तो उसके अंडर जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं तो फिर वो अगर कंप्यूटर रिलेटेड कोई टास्क करें तो वो उन टास्क को जो है ना वो इवैल्यूएट करता है, उन्हें बताता है कि नहीं इसमें ये इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, आप इसको इस तरह से मोर कैची और अच्छा जो है वो बना सकते हो हमारे कस्टमर के लिए। उसके बाद मॉनिटरिंग आ जाती है। वन ऑफ द 4 टास्क ऑफ अ मैनेजर इज़ टू मॉनिटर द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस। मैनेजर ने ना सिर्फ ये सब चीज़ें देखनी है बल्कि उसने और बाकी जितना भी प्रोसेस और ऑर्गेनाइजेशन में उसको जो है वो मॉनिटर करना है। वो मैनेजर ही है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मॉनिटरिंग के लिए और वो ही इवैल्यूएट करता है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ की जो है ना वो परफॉर्मेंस को विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ये वो जो है ना वो जॉब या फिर स्किल्स थी जो कि ल्यूथेंस और लॉकवुड के अकॉर्डिंग जो है वो एसेंशियल थी गुड मैनेजर्स के लिए। उसके बाद डेविड वेटन्स और किम
कैमरून की स्टडी आ जाती है। मॉडर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में वेटरन और कैमरून ने 1991 में जो है वो आइडेंटिफाई किए थे 10 स्किल्स जो कि सक्सेसफुल लीडर्स और मैनेजर्स के लिए अक्रॉस द कल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और उन्हें 400 मैनेजर्स अक्रॉस द कल्चर सेलेक्ट किए थे, यानी कि कल्चरल बाइस्ड नहीं है, इनमें डिफरेंट कल्चर से जो है वो मैनेजर्स को पिक किया गया था। इनमें सबसे पहले जो स्किल आ जाती है वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली इट्स क्लियर, कोई भी इंसान इवन नॉट समवन जो कि लीड कर रहा है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी ग्रुप को, आम इंसान भी, उसकी जब वर्बल कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो वो बहुत इम्प्रेस करता है। वो किस तरह से अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को वर्बली कम्युनिकेट करे लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स आर एसेंशियल फॉर मैनेजर्स एंड लीडर्स इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद द सबऑर्डिनेट्स और फॉलोवर्स। उसके बाद मैनेजिंग टाइम एंड स्ट्रेस। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। लीडर्स और मैनेजर वो लोग होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं और उनके पास बहुत कम टाइम होता है ज़्यादा एक्टिविटीज़ को करने के लिए, तो उनकी टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके बाद इंडिविजुअल डिसीजंस को किस तरह से मैनेज किया जाए। मैनेजर्स ही होते हैं जो कि लीडर्स इंडिविजुअल डिसीजंस लेते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। वो अथॉरिटी होती हैं जो लोगों को दे गिव अथॉरिटी टू पीपल टू मेक डिसीजन टू इंश्योर द राइट डिसीजन आर मेड, यानी कि वो फिर जो है वो पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग स्टाइल की तरफ भी जा सकते हैं, कंसल्टेटिव जो है वो डिसीजन मेकिंग स्टाइल की तरफ भी जा सकते हैं, ताकि पीपल कैन डिसाइड व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद सॉल्विंग प्रॉब्लम, जो हमने पहले ल्यूथन की जो है वो थ्योरी में भी पढ़ा है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि लीडर और मैनेजर ही होता है जो ऑर्गेनाइजेशन या जो अपनी एम्प्लॉय लेवल की प्रॉब्लम होती है ना सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करता है बल्कि उनको अल्टरनेटिव्स के थ्रू सॉर्ट आउट भी करता है। अगेन मोटिवेशन आ जाती है इसमें। मैनेजर्स की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने वर्क इन्वायरमेंट को मोटिवेटेड रखें, ठीक है, वो एक अर्ज क्रिएट करें अपने लोगों में, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों में काम करने के लिए, तभी जो है वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन फ्लरिश कर सकती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा एब्यूसिव रोल होगा, जहाँ पे लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा अपने सबऑर्डिनेट्स को डिस्करेज करेगा, जो है वो डीमोटिवेट करेगा, ऑब्वियसली वो ऑर्गेनाइजेशन कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकती, और वहाँ का जो वर्क एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी जो है वो, नेगेटिव वाइब्स जो है वो पास ऑन करेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। डेलीगेटिंग होना चाहिए। Managers in the organization have a task of delegating authority and letting people manage different parts of the organization on their behalf. It is essential that manager are be able to delegate authority rightly. यानी कि ये मैनेजर्स ही होते हैं या लीडर्स होते हैं जो कि अथॉरिटी या पावर अपने सबऑर्डिनेट्स को देते हैं। तो अपने सबऑर्डिनेट्स को या कोई एक पर्सन जो एक फील्ड के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट है तो उसे आप पावर भी दें, उसे अथॉरिटी दें कि वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो वो अपने अंडर उसको जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो डिसीजन लगता है, चीज़ लगती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, वो उसे सिलेक्ट करे। इस बात में ना रहे कि जी लीडर पहले जो हमारे सर हैं उनके पास जो है वो चीज़ें पहुंचाएं, उनको रिपोर्ट करें, वो डिसीजन लेंगे। नहीं, एट द मोमेंट आपको जो चीज़ आपके लिए अच्छी है आप उसे जो है वो सिलेक्ट करें। गोल्स सेट करने चाहिए और एक विज़न जो है वो आर्टिकुलेट करना चाहिए। एक प्रॉपर गोल सेटिंग जो है वो मीटिंग हो जिसमें आप अपने किसी भी न्यू प्रोजेक्ट को या किसी भी चीज़ को, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए, अपने एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए आप गोल सेट करो, फिर उन्हें आर्टिकुलेट करो विज़न को, ठीक है, कम्युनिकेट करो ऑब्जेक्टिव्स को, मिशंस को, और पार्ट टूवर्ड्स गोल को क्लियरली अपने एम्प्लॉयज़ में। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने आप को असेस कर सको, आप देख सको आपकी क्या स्किल्स सबसे अच्छी है, आप में क्या जो है वो फ्लॉज हैं, अपनी एबिलिटीज़ को आप फर्दर इन्हेंस कर सको, फ्लॉज को जो है वो ओवरकम कर सको। टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इफ़ यू हैव टू डू बेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल। अगर आपको अपने ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में अगर आप एक ऐसी जगह पे काम करते हो जहाँ पे आप ग्रुप्स में काम करते हो, ठीक है, वहाँ पर टीम बिल्डिंग जब तक आपके साथ नहीं होगी, आप लोगों के साथ जो है वो असेंबल नहीं हो सकेंगे, उनके साथ मिक्सन नहीं हो सकेंगे, लोगों को इक्वली अपने साथ जो है वो मैचअप नहीं कर सकेंगे, तब तक आप जो है वो अच्छा काम नहीं कर सकते। तो मैनेजर के लिए टीम बिल्डिंग की जो स्पिरिट होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लोन वुल्फ नहीं होना चाहिए मैनेजर को। मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स को, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट जो है वो स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद रॉबर्ट हाउस एंड फिलिप की जो है वो स्टडी आ जाती है। इन्होंने जो है वो 10 एक्टिविटीज़ बताई थी जो कि कोर हैं लीडरशिप की, उसमें स्टाइल और जो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती हैं। सबसे पहले विजन आ जाता है,
एक विजनरी लीडरशिप और एक विजनरी लीडर और एक लीडर में बहुत डिफरेंस होता है। एक विजनरी लीडर जो है ना, वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है, वो फ्यूचर पे फोकस करता है, अपनी कमिंग जनरेशंस पे फोकस करता है, ठीक है। तो विजन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो वैल्यूज़ कर सके अपने फॉलोअर्स को, ठीक है, विजन को डिस्क्राइब कर सके बेटरली। पैशन और सेल्फ सेक्रीफाइस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, ठीक है। ग्रेट लीडर जो है वो डिस्प्ले करते हैं पैशन को, और स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होती है जो है वो, मॉरल करेक्टनेस होती है उनमें, और जो है वो बहुत सेल्फ सेक्रीफाइसेस होते हैं। वो आउटस्टैंडिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर्स को जो है वो इंगेज करते हैं, और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी और सेल्फ सेक्रीफाइसेस ला के जो है वो अपने मिशन के इंटरेस्ट में, अपने लोगों के इंटरेस्ट में जो है वो काम करते हैं। कॉन्फिडेंस, डिटर्मिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और डिटर्मिन्ड होना चाहिए अपने गोल्स के साथ, अपनी ड्यूटीज़ के साथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इमेज बिल्डिंग भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ग्रेट लीडर जो है वो राउज़ करते हैं अपने आप को, और मोटिवेट करते हैं अपने उन चीज़ों को जो कि बेनिफिशियल होती है उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फ्रेम अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है कि वो कन्विंस करेंगे अपने फॉलोअर्स को कि वो एक्सेप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें चेंज को एक्सेप्ट करना और इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ लोग होते हैं वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, और चेंज इज़ द ओनली परमानेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड। चेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने आप को हेल्दी, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हेल्दी, अप टू डेट, अप टू मॉडर्न वर्ल्ड के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके लिए जो है वो अप्रोप्रिएट रखने के लिए ज़रूरी है कि टाइमली चेंजेस जो हैं वो लेके आए जाएँ। इंस्पिरेशनल कम्युनिकेशन होनी चाहिए, लीडर्स में करिश्मा होना चाहिए, उनमें एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके, ठीक है। उनमें इंस्पिरेशनल कम्युनिकेशन करें, मोटिवेट करें अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, उनमें जो है वो पैशन लेके आएँ, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। रिसर्चर्स ने कंबाइन की हैं तमाम स्किल्स को मैनेजर्स की, और उनको फॉलोइंग 4 कैटेगरीज़ में डाला है। पार्टिसिपेटिव एंड ह्यूमन रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आप सपोर्टिव होने चाहिए अपने सबऑर्डिनेट्स के लिए। सेंस ऑफ एम्पैथी होनी चाहिए। ये ना हो कि आप जब अपने सबऑर्डिनेट्स को कंसीडर नहीं करते ना, आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को वहीं पे फेल कर देते हो। उनकी पार्टिसिपेशन इंपॉर्टेंट नहीं, कम्पेटिटिवनेस और कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। आपको चाहिए कि आप में एबिलिटी हो कम्पीट करने की, लेकिन आपको कंट्रोल हो वर्किंग पे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के उन लोगों पे जो कि वहाँ पे लोग काम करते हैं, उनमें ये चीज़ होनी चाहिए कि वो डिज़ायर करें, वो अचीव करें डिज़ायर्ड गोल्स को। इनोवेटिवनेस और एंटरप्रेन्योरशिप होनी चाहिए, विजन होना चाहिए, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा इनोवेटिव एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्रिएटिव आइडियाज़ हों, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो स्किल्स भी बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती हैं। मेंटेन करे ऑर्डर एंड रेशनैलिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैनेजर मेंटेन करते हैं ऑर्डर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लॉ एंड ऑर्डर को, प्रॉब्लम रिजॉल्व करके, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके, स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग्स को ला के, ताकि लोगों की मेंटल हेल्थ भी जो है वो रहे, फिजिकल हेल्थ भी जो है वो अच्छी रहे, उनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए एम्प्लॉयज़ की, ठीक है। और वो फिर डिक्टेट करते हैं रैशनैलिटी बाय इन डिसीजन मेकिंग। फिर इसी वजह से जब आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेटल रखोगे ना, उनके हर तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, जब उन्हें लगेगा कि वाकई हमारी जो हायर कमांड है वो हमारे मसलों में इन्वॉल्व है, हमारे मसलों को सुनती है, उससे जो है वो कंसीडर करती है, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल सेट करो, वो लोग उसको अचीव ना करें। आप उनसे कोई जो है वो उनकी पार्टिसिपेशन मांगो, और वो 100% जो है वो सिंसियरिटी के साथ पार्टिसिपेट ना करें, रैशनली जो है वो ना हो, और अपनी डिसीजन मेकिंग में रैशनैलिटी रखो, रियलिटी बेस्ड अपने जो है वो डिसीजन होने चाहिए। ट्रेनिंग ऑफ लीडरशिप, जनरल बिलीव्स दैट लीडर्स आर बोर्न एंड नॉट मेड। लेकिन एक चीज़ होती है कि आप हीरे को भी जो है वो तराशा जाता है पत्थर से, तो ट्रेनिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आप नॉलेज जो है वो उनमें जो है वो नॉलेज उनमें जो है वो इनकलकेट करते हो, ट्रस्ट बिल्डिंग करते हो, पावर उन्हें देते हो, जॉब चैलेंजेस से रिलेटेड उन्हें अंडरस्टैंडिंग देते हो, और फ्लेक्सिबिलिटी उनके बिहेवियर में लेकर आते हो। ट्रेनिंग हम किस तरह से कर सकते हैं? 6 मेथड है जिनके ज़रिए हम ट्रेन कर सकते हैं अपने मैनेजर्स को, कोच करें मैनेजर्स को कि लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर इनकलकेट करें।
जितनी भी ऊपर हमने आप उन्हें स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाएं, उन्हें टीम मैनेजमेंट सिखाएं, ठीक है, उन्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाएं, उन्हें टीम बिल्डिंग, एक सेंस ऑफ टीम बिल्डिंग उसके अंदर उनके अंदर डालें, उन्हें बताएं कि किस तरह से वो अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं, किस तरह अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जॉब डिज़ाइन एल्टर करें टाइम टू टाइम, ताकि जो है वो मैनेजर जो हैं वो एल्टर हो सकें लीडर्स में, ठीक है। इन तमाम चीज़ों के ज़रिए हम जो है वो बेशक लीडरशिप जो क्वालिटीज़ होती हैं वो बाय बर्थ होती हैं, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि हम हीरे को भी जो है वो पत्थर से तराश के उसे हीरा बनाते हैं। इसी तरह हर चीज़ को पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। हम इस तरह के अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में इस तरह की ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ला के जिसमें हमें कुछ लीडरशिप क्वालिटी नज़र आएँ, तो हम उन्हें फ़र्दर जो है वो नेशनल लेवल पर या ऑन अ बिगर जो है वो लेवल लीडरशिप में लीडर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लीडरशिप प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी यूथ के लिए, ताकि हमारे लिए फ्यूचर लीडर्स जो हैं वो पैदा हो सकें, फ्यूचर लीडर्स को हम ट्रेन कर सकें। यहाँ पे हमारा जो है वो लेक्चर की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ आई होंगी, और अगर आप हम लोगों में से किसी एक को भी कुछ भी पॉइंट क्लिक करता है और उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ द लेक्चर सीरीज़। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंट्रीब्यूशन, एंड होप सो कि आप लोग जो हैं वो अब जिस चैनल पे आप लोग ये लेक्चर सुन रहे हो उस चैनल को भी जो है वो सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को प्रेस करोगे, तो आप लोगों को फर्दर जो लेक्चर सीरीज़ हैं और डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो ये एकेडमी और चैनल जो है वो टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस करवाता रहता है, उसमें भी जो है वो आप अपनी पार्टिसिपेशन करके अपने स्किल्स को इन्हांस करें।